महाभारत में द्रौपदी की भूमिका का काफी वर्णन मिलता है। कौरव पांडव के बीच लड़ाई से लेकर महाभारत युद्ध तक द्रौपदी का काफी वर्णन है। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी। वह एक दिव्य कन्या थी जिसका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। कहा जाता है कि जब पांडव और कौरव ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी तो द्रोणाचार्य ने उनसे एक गुरु दक्षिणा मांगी थी। द्रोणाचार्य ने वर्षों पूर्व द्रुपद से हुए अपने अपमान का बदला लेने का काम कौरव और पांडवों को सौंपा था। उन्होंने पांडव कौरव से कहा कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। कौरव ने सबसे पहले द्रुपद पर हमला किया लेकिन वे हार गए। इसके बाद पांडवों ने द्रुपद पर हमला किया जिससे उन्हें जीत मिली। वे उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रोणाचार्य ने उनका आधा राज्य ले लिया, उन्हें छोड़ दिया। द्रुपद ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए अद्भुत यज्ञ करवाया जिससे द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हुआ, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम। क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था इसलिए द्रौपदी 5 में से अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। द्रौपदी की खूबसूरती पर कौरव के बड़े बड़े योद्धा नजर लगी रहती थी। एक बार दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था जिसके बाद कौरव और पांडव के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ गया। द्रौपदी को यूं तो भारत में कई कहानियां आपने सुनी होंगी। यहाँ हम आपको आज बताएंगे कि द्रौपदी की मृत्यु कैसी हुई। यदुवंशियों का राजपाट समाप्त होने के बाद पांडव को इसका काफी दुख हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने वेद व्यास की अनुमति लेकर राजपाट छोड़कर परलोक जाने का निश्चय किया। पांडव के स्वर्गारोहण की कहानी में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में 18 पर्व में से एक पर्व है जिसमें पांडव की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। भारत यात्रा करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की गोद में चले गए। वहां मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। 5 पांडव के साथ द्रौपदी और एक कुत्ता उनके साथ यात्रा कर रहा था। इसी दौरान द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। भीम ने पूछा कि उसने कोई पाप नहीं किया तो यह कैसे गिर गई। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, ये हम 5 में से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। इतना कहकर वे उन्हें बिना देखे आगे बढ़ गए। इसी यात्रा के दौरान द्रौपदी की मृत्यु हो गई। इस यात्रा में एक एक करके सारे पांडव मौत के आगोश में चले गए। सबसे पहले इसमें द्रौपदी की मृत्यु हुई, लेकिन यह रोचक बात है कि केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति मिली। अगर आप जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर को ही स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति क्यों मिली तो आप कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आपके कमेंट के आधार पर बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।